आ जाओ भाई साहब, जुड़ जाओ। वेलकम बैक, वेलकम बैक। तो भाई साहब, दोनों टीमों के स्क्वाड एशिया कप के लिए जो है वो सामने आ गए, इंडिया और पाकिस्तान। तो भाई साहब, इंडिया का स्क्वाड देखते हुए तो हमें ये लग रहा है कि 14 सितंबर को वहां दुबई में इनके जनाजे निकलेंगे और इनको हम यहाँ दफन करेंगे। बिल्कुल, आज हम जो है कंपैरिजन करेंगे। है तो जीरो कंपेबिलिटी, लेकिन फिर भी भाई साहब इनके जो डॉन ब्रैडमैन और रिकी पॉन्टिंग जैसे धरनाट प्लेयर हैं, इनके भाई साहब उनके साथ स्ट्राइक रेट कंपेयर करेंगे। लेकिन स्ट्राइक रेट कंपेयर करने से पहले आपको ये बता दूं भाई साहब, हमें ये जो राक्षस अनाउंस किए गए हैं ये देखकर लग रहा है कि भाई साहब इनके गले में रस्से होंगे, सूर्य के हाथ में भाई साहब वो घसीटते हुए आपको दिखाई देंगे। सूर्य कुमार यादव इनको ग्राउंड में भाई साहब पटक पटक कर मारेगा। उनके स्कोर देखें यार, हम किस किस से बचेंगे भाई साहब। अगर आप मुझे कहेंगे इस टीम को रेट करो, मैं 100 से मैं कहता हूं 100 में से 200% रेट करूंगा भाई साहब। एक कंप्लीट टीम है इंडिया की। दूसरी तरफ ये घिसी पिटी टीम, क्लब लेवल के प्लेयर, ये उनके सामने क्या टिकेंगे। और लूले लंगड़े बॉलर, भागते हुए स्पिनर, फहीम अशरफ, हुसैन तलत जैसे इन्होंने बॉलर वहां डाल दिए और स्पिनर इनमें जान नहीं है। उनके स्पिनर देख के, उनके फास्ट बॉलर देख के, उनकी बैटिंग देख के एक कंप्लीट स्क्वाड जो है सामने आया है। बिल्कुल, जो ऊपर से शुरू करते हैं भाई साहब, पहले इनके स्ट्राइकिंग रेट बनाते हैं भाई साहब। अभिषेक शर्मा उनकी तरफ से है। जहां और एक आपको बात बताऊं भाई साहब, ना तो केएल राहुल, ना ऋषभ पंत, ना जायसवाल, ना अय्यर, इस जैसे बैटर भाई साहब जगह ही नहीं बना भाई साहब। अगर इजाजत होती ना, वो 2 टीमें अनाउंस कर सकते थे। एक मैच में उनकी एक टीम खेलती, दूसरे में दूसरी खेलती। उनके 20 लड़के बाहर बैठे हुए हैं और वो भाई साहब इनके 5-5 के उनका एक बराबर है। वो इस तरह के प्लेयर है। राहुल जैसा खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। जायसवाल मौजूदा दौर में ऐसी क्रिकेट खेल रहा है, इंग्लैंड में उसने जाकर इंग्लैंड को ऐसा पहला वो जगह नहीं बना सका। तो दूसरी तरफ हमारे भाई साहब इनकी तो क्या ही बात है से यार, पंजाब किंग को वो अकेला लेकर चलता रहा, फाइनल तक ले गया, वो खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। और हमारे 115 110 यार मैं बताता हूँ ना। अभिषेक शर्मा भाई साहब टॉप ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। अभिषेक शर्मा का 194 का है, उसके सामने हमारा साइम अयूब है 137 का। डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं भाई साहब। साहिबजादा फरहान है हमारी तरफ से 132 का, उनकी तरफ से संजू बाबा, संजू सैमसन 140 का। वन डाउन पर हमारी तरफ से, इनकी तरफ से सीनियर बैटर फकर जमान है, उसका 131 का है। उनकी तरफ से जूनियर तिलक वर्मा है, जिसका 141 का है भाई साहब। उसके बाद भाई साहब हमारी तरफ से हमारा कप्तान, अबे निकाल तेरी ऐसी की तैसी, तो घिसा पिटा तेरी ऐसी। आगे का 115 का है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है भाई साहब। जबकि उनकी तरफ से सूर्य कुमार यादव 400 है, T20 में 167 का स्ट्राइक रेट है। वो तो अभी रिसेंटली कम हुआ, नहीं तो 185 का था भाई साहब। सूर्य कुमार यादव वो T20 का वैध बैटर है, जिसका सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है 50 मैचेस खेलने के बाद। जी, वो इंडिया का कप्तान है, वो इंडिया का। शिवम दुबे 141 का है। हमारी तरफ से इसकी जगह पर कौन खेलेगा? हसन नवाज है, लेकिन हसन नवाज के चूंकि उसने मैच 10-12 खेले है, उसके स्ट्राइक रेट का कैसे अंदाजा लगा सके। उसके बाद भाई साहब हमारी तरफ से खुशदिल शाह, फिनिशर यार, मैं कहता हूँ आप समझे डॉन ब्रैडमैन का छोटा भतीजा। 110 का स्ट्राइक रेट है भाई साहब। इस साहब का 110 का स्ट्राइक रेट है। उनकी तरफ से उनका ऑलराउंडर जितेश शर्मा, वो तो विकेट कीपर है, लेकिन वो इसकी पोजीशन पर खेलेगा। ये भी 5 डाउन खेलेगा, वो 5 डाउन। उसका भी भाई साहब 150 के लगभग है। और उनकी तरफ से अक्षर पटेल है, हमारी तरफ से मैच विनर है उनका वाइस कैप्टन अक्षर पटेल। कितना डिफरेंस है, वही अक्षर पटेल जिसने इमाद वसीम को टच नहीं करने दी थी। और रिसेंटली चैंपियन ट्रॉफी में वो बॉलर था जो आपके मिडिल ऑर्डर में बाबर रिजवान शो शकील को नचाता रहा, उनको सिंगल उसने नहीं करने दी। पावर प्ले में बॉलिंग के लिए आता था, वो तो हर कंडीशन में बॉलिंग करता है भाई साहब। हमारी तरफ से
बेन स्टोक्स भाई साहब, फहीम अशरफ है, उनकी तरफ से हार्दिक पांड्या है। हाँ। आप खुद अंदाजा लगा ले, प्लेयरों को 140 का है हार्दिक का, हमारे साइड का 127 का है। ये है हालात। हाँ। ये है हमारे फिनिशर, 130 से प्लस किसी का है नहीं, बल्कि उनका रिंकू सिंह मैं भूल गया, उसका 170 का है भाई साहब। उनके फिनिशर देखे, हमारे देखे। हाँ। आपको लगता है ये इंडिया को टफ टाइम भी देख सकते हैं, बल्कि वो इनको घसीट कर मारेंगे। इनकी इस तरह से हालत बिगड़ेगी, इनको पहचानने वाला कोई नहीं होगा। सूर्या इनको पटक कर मारेगा भाई साहब। और फास्ट बॉलिंग, हमारी फास्ट बॉलिंग 18th ओवर आ जाए या 19th, वहां ये 20 रन डिफेंड नहीं कर पाते। उनकी तरफ से जसप्रीत बुमराह, हमारी अर्शदीप तरफ सिंह। से हमारा घंटा कहता है, पॉडकास्ट में घंटा कहता है कि अगर जसप्रीत बुमराह और नसीम शाह में से एक चूज करना पड़े तो नसीम शाह को करूंगा। एक ओवर में 10 रन डिफेंड करने के लिए नसीम शाह लगेगा। वो नसीम वही तेरा नसीम पैर शाह बैठा जो 49 ओवर में रिसेंटली वेस्ट इंडीज के खिलाफ 49वें ओवर में 21 देकर गया था, वो नसीम शाह वनडे मैच में। हाँ जी, वनडे मैच में। और ये थे हमारे बॉलर। 2024 का फाइनल 4 ओवर में 27 रन रहते थे, वहां उसने ऐसा स्पेल किया 2 ओवर का, वो मैच उनके मुंह से उसने निकाल लिया। एंड्रे ये क्लासन वो और जसप्रीत डेविड बुमराह है। मिलर, हाँ। और हमारी तरफ से शहीन उनकी तरफ से पीछे से भागने वाला भाई साहब, स्क्रीन से भागकर आने वाला अर्शदीप सिंह, जोड़े वाला सिख, घंटे का बाप और ठुमके का अब्बू, गोल्डन डक याद है, मेलबर्न में गोल्डन याद डक है। ये वो बुमराह अर्शदीप की और अर्शदीप की लहराती गेंदे कौन रोकेगा? साइम रोकेगा। हाँ। देख लेंगे फरहान को, सभी को देख लेंगे, और उनके स्पिनर देखे भाई साहब, हमारे स्पिनर देखे। ये जब स्टार्ट लेते हैं तब पता चल जाता है कौन सी डिलीवरी करने लगी है, जबकि वो एंड तक पता नहीं चलता। कुलदीप का और वरुण चक्रवर्ती को शॉट नहीं लगती, दोनों को शॉट नहीं लगती। वो इस टाइप के स्पिनर है। वरुण चक्रवर्ती 115 की, दूसरी 70 की स्पेस से वो बॉलिंग करता है भाई साहब। तो भाई साहब, हम आपको ये सजेशन करते, अभी से उनको पांव पकड़ लो। अभी माफिया बिल्कुल भाई साहब, आगा साहब हाथ जोड़िए खुद, और अपने 16 दोस्त जो एशिया कप खेलेंगे उनको लेकर सूर्या के पांव बढ़ जा भाई साहब, ड्रेविड गंभीर सभी के पांव बढ़ जा। टीम इंडिया के सामने माफी मांग ले, हमने मैच नहीं खेलना, ट्रॉफी उनको उठा कर दे दो। अगर इज्जत नीलाम होने से बचानी है तो इनको भाई साहब हमारी सजेशन है, हमने पहले ही बहुत जिल्लत उठा ली, पहले बहुत थे, अब तुम उन्हें में भी घसीट कर मरवाना है, पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम करना। इससे बेहतर है हम मैच ना खेले, क्योंकि इंडिया का स्कोर देखकर हमें लग रहा है भाई साहब वो इनको भून डालेंगे। तो भाई साहब, हमें तो लग रहा था उनकी कोई हमारे टीम की तरह उनका भी स्क्वाड आएगा, लेकिन जब हमने स्क्वाड देखा, उनके स्ट्राइक रेट देखे, वो तो सारे के सारे कुल्हाड़े उन्होंने अनाउंस कर दिए। ये वो बंदे हैं जो पावर प्ले में 4 विकेट 5 विकेट भी गिर जाए, लेकिन ये 200 से कम नहीं बॉल की तरह फिर भी खेलते रहेंगे। ये रुकने वाले नहीं है, जिस तरह इंग्लैंड टेस्ट में खेलता है इस तरह इन्होंने खेलते रहना। साहब, मेरी ये ख्वाहिश है कि संजू सैमसन को ये एज ओपनर खिलाए। ये वो संजू है जिसने साउथ अफ्रीका में 200 सेंचुरियन की वो बाउंसी ट्रैक पिच, वहां पर उसने ऐसा पेला था अफ्रीका को। और आपके किससे बचेंगे इनकी तरफ से कौन है? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा वो ट्रेविस हेड से और फिन एलन से बड़ा छोटा, वो उससे बचेंगे। किससे बचेंगे भाई साहब? वही है, तुम कितने मिस्टर मारोगे, हर घर से मिस्टर निकलेगा। अभिषेक से बचे तो संजू, संजू से बचे तो गिल, गिल से बचे तो भाई साहब तिलक, तिलक से सूर्या, सूर्या से रिंकू, रिंकू से शिवम, शिवम से हार्दिक, हार्दिक से अक्षर। किस किस से बचोगे भाई साहब? हम तो ये उम्मीद लगा बैठे थे इस एशिया कप में रोहित शर्मा नहीं होंगे, विराट कोहली साहब नहीं होंगे, रविंद्र जडेजा नहीं होगा, रविंद्र जडेजा नहीं होगा, और स्कोर से पहले ये भी न्यूज आ रही थी श्रेयस अय्यर नहीं होगा, जायसवाल। हम तो खुश थे, लेकिन जब ये स्कोर देखा तो हम
ये अभी से हमने ये तो अंदाजा लगा लिया है, बल्कि हमारी टीम को भी ये पता चल गया होगा हम इनके मुकाबले के नहीं है। ओ यार, हमें तो सुख की सांस आई थी कि अब पाकिस्तान का अब्बू रिटायर हो चुका है। हिटमैन, पाकिस्तान को लोहे के चने चबाने वाला, धूल चटाने वाला हिटमैन रिटायर हो चुका है। अब कम अज कम हम एक आध मैच तो जीत लेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर ऐसे कुल्हाड़े डाल दिए जो इनको काट काट कर भाई साहब, इनको लहूलुहान करने वाले कुल्हाड़े उन्होंने अनाउंस किए हैं भाई साहब। भाई साहब आपने एक खिलाड़ी का कंपैरिजन नहीं किया, हुसैन तलत उसका भी किसी के यार, उसका किसी के साथ कंपेयर करना, उसकी बेइज्जती होगी जो आगे वाला होगा। क्या बात करते हो भाई साहब, उसकी बैटिंग पर बात करोगे, बॉलिंग कर, वो भागता हुआ स्पिनर, वो तो टेस्ट का प्लेयर भाई साहब, ऐसी बात करते। अगर इंडियन ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भाई साहब हम आपसे माफी चाहते हैं, हमें मजबूरन ये कंपैरिजन करना पड़ा है, क्योंकि आपको भी ये लग रहा होगा कि हमारे खिलाड़ी को बेइज्जती कर रहे हैं। भाई साहब वो तो बेइज्जती, हमें तो मालूम है कि आपके खिलाड़ियों का क्या जो है लेवल, हमारे का क्या, लेकिन इनको आईना दिखाना था, इसलिए ये वीडियो की है। तो भाई साहब वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, क्योंकि एशिया कप के लिए हम इनकी बजाने पर जो है बैठ गए और हम इनको छोड़ेंगे नहीं।